मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेटेड हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम कैरेक्टरिस्टिक द नोनल ब्लास्टिंग हैज़। इसके ऑप्शंस हैं, इट हैज़ ग्रेटर शॉक टू द सराउंडिंग, it is noiseless in character, it has tremendous effect on explosive column, it cannot be used in a place where there is a chance of stray current। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट इज़ नॉइजलेस इन कैरेक्टर और इसका फुल फॉर्म होता है नॉन इलेक्ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। एक साइड ब्लास्ट के प्रॉब्लम दिए हुए हैं और दूसरी साइड उसके कॉज दिए हुए हैं। तो पहला है मिस फायर, फिर वाइब्रेशन, ब्लोन आउट शॉट और कट ऑफ शॉट। इसके कारण आपको मैच करने हैं, पुअर स्टेमिंग, लो करंट, एक्सेसिव चार्ज, इम्प्रॉपर डिलेज। तो इसमें आपको अगर मिस फायर का देखेंगे तो मिस फायर होने का जो कारण है वो होगा लो करंट, ठीक है, और वाइब्रेशन का जो कारण होगा वो होगा एक्सेस चार्ज, और ब्लोन आउट शॉट का जो रीज़न होगा वो पुअर स्टेमिंग, और जो कट ऑफ शॉट का जो रीज़न होगा वो इम्प्रॉपर डिलेज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा P2Q3R1S4। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल है, अ सरफेस माइन ब्लास्ट डिज़ाइन हैज़ 9 होल्स इन अ रो ईच ऑफ 8 मीटर लेंथ एंड 200 mm डायमीटर। यानी कि एक सरफेस माइन ब्लास्ट का डिज़ाइन दिया हुआ है जिसमें 9 होल्स हैं एक रो में और 8 मीटर उनकी लेंथ है होल की, और जो डायमीटर है होल की वो 200 mm है। स्पेसिंग और बर्डन दिए हुए हैं 5 और 6। द लेंथ ऑफ सब ग्रेड ड्रिलिंग इज़ 1 मीटर। सब ग्रेड ड्रिलिंग की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। एंड द डेंसिटी ऑफ इन सीटू रॉक इज़ 2.43 टन पर मीटर क्यूब। और यहाँ रॉक की डेंसिटी दी हुई है 2.43। एज्यूमिंग नो बैक ब्रेक, यानी कि उसमें कोई बैक ब्रेक नहीं है। और पूछ रहा है द आउटपुट पर ब्लास्ट इन टन, यानी कि इसमें आउटपुट पर ब्लास्ट टन निकालना है और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आउटपुट पर ब्लास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इंटू स्पेसिंग इंटू बर्डन इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ होल माइनस सबग्रेड लेंथ। तो इसके बाद सारे डाटा हमें इस फॉर्मूले पर पुट कर देना है। तो नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 9 है, और स्पेसिंग कितनी है 6, बर्डन कितना है 5, और लेंथ ऑफ होल 8 मीटर है, उसमें सबग्रेड लेंथ माइनस करेंगे तो -1, और रॉक की डेंसिटी 2.43। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 4593 टन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सरफेस माइन ब्लास्ट डिज़ाइन हैज़ 9 होल्स इन अ रो ईच ऑफ 8 मीटर लेंथ and 200 mm diameter. The spacing and burden are 6 and 5 meter respectively. The length of subgrade drilling is 1 meter and the density of in situ rock is 2.43 ton per meter cube. Considering an explosive density of 0.9 ton per meter square and stemming length of 2 meter, the powder factor from the blast in ton per kg. तो ये क्वेश्चन भी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, बस इसमें अलग क्या दिया हुआ है कि इसमें आपको पाउडर फैक्टर निकालना है। तो इसका जो आधा प्रोसेस होगा वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, जब हम आउटपुट पर ब्लास्ट निकालेंगे। और पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पर ब्लास्ट इन टन्स बाई एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड पर केजी, और उसका जो सॉल्व करेंगे तो हमें पाउडर फैक्टर मिल जाएगा। तो हमें और क्या निकालना है इसमें, एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड पर केजी। तो एक्सप्लोजिव जो है पर राउंड ब्लास्टिंग में कितना लगेगा ये हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल इंटू नंबर ऑफ होल इंटू लेंथ ऑफ होल माइनस स्टेमिंग हाइट इंटू एक्सप्लोजिव डेंसिटी। तो इससे जो हमारा एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड है पर केजी पर राउंड ये निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो डायमीटर जो है हमारा वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हम लोग तो डायमीटर में इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद ये नंबर ऑफ होल 9 हो जाएगा, और लेंथ ऑफ होल माइनस स्टेमिंग हाइट 8 - 2, और उसके बाद एक्सप्लोजिव डेंसिटी। तो एक्सप्लोजिव डेंसिटी 0.9 टन मीटर स्क्वायर है, इसको केजी में चेंज करेंगे तो इंटू 1000 हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 1526.04 kg। उसके बाद फिर पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है आउटपुट पर ब्लास्ट बाई एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड। तो उसके बाद 4592 डिवाइडेड बाई 1526.04। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल 3.01 टन पर केजी। तो ये जो हो गया हमारा पाउडर फैक्टर।
ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव आर रिकमेंडेड फॉर डीप होल ब्लास्टिंग। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डीप होल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं। ओपन कास्ट माइन में 3 मीटर से गहरे होल करके जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखें आप। SG 80%, OCG एंड ANFO। ऑप्शन बी है पोलर एजेक्स, ऑप्शन सी है लॉक्स और ऑप्शन डी है पेंटाडाइन। तो पेंटाडाइन तो है जो अंडरग्राउंड माइंस के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, SG 80%, OCG एंड ANFO। इसके बाद अगला सवाल है, व्हेन एक्सप्लोजिव चार्ज इन अ होल इज सेपरेटेड बाय एयर गैप्स इंस्टीड ऑफ स्टेमिंग मटेरियल देन द प्रोसेस इज नॉन एज। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं डेक लोडिंग, एयर डेकिंग, डिटोनेटिंग और प्राइमिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एयर डेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिटोनेटिंग रिलेज आर जनरली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्लास्टिंग इन। यानी कि जो डिटोनेटिंग रिले होते हैं वो ब्लास्टिंग में कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, किस में यूज़ किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ड्रिफ्ट में, क्रॉस कट, सॉलिड ब्लास्टिंग फेस या फिर ओपन कास्ट वर्किंग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओपन कास्ट वर्किंग। डिटोनेटिंग रिले जो है वो ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव टू बी चार्ज इन अ सिंगल शॉट होल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं नेचर ऑफ रॉक टू बी ब्रोकन, होल डेप्थ, डायमीटर ऑफ होल, ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज। तो नेचर ऑफ रॉक टू बी ब्रोकन पे डिपेंड करेंगे, होल डेप्थ और होल डायमीटर पे भी करेगा डिपेंड, क्वालिटी ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एफिशिएंट ब्रेकिंग ऑफ रॉक। यानी कि ब्लास्टिंग के बाद रॉक का अच्छे तरीके से टूटना किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं करेक्ट टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव, इस पे तो करता ही है, करेक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पर होल, इस पे भी डिपेंड करता है, प्रॉपर स्टेमिंग, इस पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ एक्सप्लोडर, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद अगला सवाल है, पॉप शूटिंग और प्लास्टर शूटिंग इज़ अ टाइप ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं प्राइमरी ब्लास्टिंग, सेकेंडरी ब्लास्टिंग, मफल ब्लास्टिंग या फिर क्ले कैपिंग। तो पॉप शूटिंग और प्लास्टर शूटिंग जो है, जब ब्लास्टिंग के बाद बड़े बड़े बोल्डर्स बच जाते हैं तो उन्हें वापस से ब्लास्ट किया जाता है, तो एक तरह का ये सेकेंडरी ब्लास्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन स्टेमिंग इज इनसफिशिएंट देन देयर इज अ चांस ऑफ। यानी कि अगर स्टेमिंग सही तरीके से नहीं करते हैं तो किसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके ऑप्शंस हैं ओवर ब्रेकेज ऑफ कोल, एक्सेसिव वाइब्रेशन, ब्लोन आउट शॉट या फिर हाई पाउडर फैक्टर। तो अगर स्टेमिंग सही से नहीं करते हैं, इनसफिशिएंट तरीके से करते हैं तो ब्लोन आउट शॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, प्रोडक्टिविटी ऑफ ड्रैग लाइन डिपेंड्स अपॉन। इसके ऑप्शंस हैं बकेट कैपेसिटी, फिल फैक्टर, साइकिल टाइम ऑफ ड्रैग लाइन या फिर ऑल द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल द एबव, सारे पे डिपेंड करता है ड्रैग लाइन का प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ड्रिलिंग इज रिलेटेड टू स्टैगर ड्रिलिंग पैटर्न। तो इसके ऑप्शंस हैं ए और बी और सी है दोनों ए और बी और डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।